विराट को बुलाने के पीछे अलग ही प्लान था। अनिका ने स्नो व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी और वो काफी प्रिटी दिख रही थी। उसकी पहनी हुई ड्रेस उसे अच्छे से फ्लॉन्ट कर रही थी। विराट को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। अनिका पहले भी इस तरह के कपड़े पहन चुकी थी, पर विराट उसे देखकर आज इतना अलग क्यों महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि आज बहुत दिनों के बाद पहली बार विराट ने अनिका का चेहरा ठीक से देखा था, जो आज पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा था। विराट ने अपने सारे थॉट्स को अपने माइंड से साफ करने की कोशिश की। विराट ने अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अपने सामने रखा नींबू पानी उठाया और खुद को शांत करने के लिए उसमें से धीरे धीरे करके सिप करना शुरू कर दिया। विराट को अब तक महसूस होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ थी। वो अपनी इस डेट को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए बेचैन हो रहा था। विराट ने तुरंत ही अपने ड्राइवर को मैसेज कर दिया। मैसेज डिलीवर करते ही अनिका ने विराट के हाथ से फोन लेकर टेबल पर रखते हुए कहा, विराट, हमारे लिए इस तरह से डेट पर आना बहुत ज्यादा रेयर बात है। मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, पर तुम्हारे पास टाइम कम होता है। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे शिकायत कर रही हूँ, पर हमने शायद ही कभी इस तरह से एक दूसरे को देखा होगा। तुम काम में इतना बिजी हो जाते हो कि मुझे भूल ही जाते हो। कभी कभी अनिका अपने इमेजिनेशन को बहुत ज्यादा वाइड बना देती थी। उसके बाद भी विराट ने कभी कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया जिसकी वजह से लगे कि वो अनिका में इंटरेस्टेड था। अनिका विराट को देखकर सोचने लगी, कहीं विराट के अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है। कितने साल हो गए हैं हम दोनों को एक साथ, फिर भी उसने मेरे जैसे खूबसूरत और सेक्सी लड़की के साथ ना तो क्लोज आने की कोशिश की, ना ही इंटीमेट होने की कोशिश की है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं विराट के साथ अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। अनिका ने सब सोचा और अपने शक को नजरअंदाज करने के लिए विराट को गले लगा लिया। विराट ने मुश्किल से अनिका को गले लगाया। तभी अनिका ने कहा, मेरी मम्मी कह रही थी कि शायद तुम मुझे अब और पसंद नहीं करते। उन्होंने मुझ पर बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं कि मैंने ही कभी तुम्हें खुश करने की कोशिश नहीं की, इसीलिए शायद तुम मुझसे दूर दूर भागते हो। विराट, तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार बैठी हूँ, लेकिन तुमने ही कभी मेरी तरफ ठीक से नहीं देखा। तुम बस मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ तो। ये कहते हुए अनिका की आंखें चमक उठी। अनिका विराट के ऊपर झुक गई। इस टाइम तो दोनों एक पर्सनल रूम में थे, इसलिए उन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। भले ही वो दोनों उस कमरे में अपने पर्सनल मोमेंट शेयर करें या इंटीमेसी शेयर करें, किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला था। अनिका चाहती थी कि मुंबई में सबको पता चल जाए कि अनिका ही विराट की गर्लफ्रेंड थी, कियारा नहीं। पूरा माहौल विराट के लिए काफी ऑकवर्ड होता जा रहा था। विराट ने जल्दी से टॉपिक चेंज करते हुए पूछा, डिनर पार्टी कब है? विराट ने तुरंत अपनी हथेली को दबा लिया। उसे थोड़ा सा चक्कर आने लगा था। विराट ने तुरंत ही राहुल को एक मैसेज सेंड किया जिसमें विराट ने अनिका को लेने आने के लिए कहा था। अनिका ने मुस्कुराते हुए विराट को देखकर कहा, मुझे लगता है शायद नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक का प्लान है, क्या तुम आओगे? ये कहते हुए अनिका ने विराट की तरफ देखते हुए सोचा, दीक्षा ने तो कहा था कि ये दवाई विराट पर बहुत जल्दी असर करेगी, विराट तुरंत ही सो जाएगा, पर ये तो अभी भी बिल्कुल ठीक ठाक नजर आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने उसे प्रॉपर डोज नहीं दिया? अनिका ने सोचते हुए अपनी आइस टी उठाई और एक सिप लिया। अनिका अपने कांच की कप से विराट की हर एक हरकत को बहुत ध्यान से देख रही थी। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल मैं जरूर आऊंगा, और तब मेरे पास सभी को बताने और अनाउंस करने के लिए एक गुड न्यूज भी होगी। विराट को महसूस होने लगा कि अब गौतम फैमिली को सबक सिखाने का सही टाइम आ गया था। विराट की बात सुनकर अनिका बहुत खुश हुई। अनिका ने विराट के एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखा और मन ही मन अंदाजा लगाया कि वो किस गुड न्यूज की अनाउंसमेंट की बात कर रहा था। गौतम फैमिली के लिए और अनिका के लिए तो एक ही सबसे बड़ी गुड न्यूज हो सकती थी, वो थी विराट और अनिका की शादी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि वो लोग बहुत दिनों से इसी बात का इंतजार कर रहे थे। तभी अनिका को महसूस हुआ कि शायद विराट अनिका और अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा होगा। अनिका ने खुश होकर मन ही मन सोचा, विराट मुझे सरप्राइज करने के बारे में सोच रहा होगा, इसी वजह से विराट ने सिर्फ गुड न्यूज की बात की है। गुड न्यूज क्या है वो नहीं बताया। अनिका के मन में इस वक्त बहुत सारी बातें एक साथ चल रही थी। तभी अनिका ने अपने आप से बहुत धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि विराट इतना रोमांटिक हो सकता है। हमेशा तो विराट सबको बहुत ही ठंडा रिएक्शन देता है, पर अब लगता है कि मेरा 4 साल का इंतजार बर्बाद नहीं हुआ। विराट की गुड न्यूज की बात सुनते ही मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि विराट हम दोनों के बारे में ही कोई अनाउंसमेंट करने वाला होगा। शायद इतने दिनों से विराट मुझे टेस्ट कर रहा होगा, और अब जब उसे लगा कि मैं उसके सारे टेस्ट पार कर चुकी हूँ, तो उसने इस गुड न्यूज के बारे में सोचा होगा। अनिका सच में विराट के बारे में बहुत कम जानती थी। वो विराट को बिल्कुल नहीं समझती थी। अगर अनिका विराट को थोड़ा भी जानती और समझती होती, तो इस वक्त विराट के चेहरे की मुस्कान देखकर इन सब बातों के बारे में कभी नहीं सोचती। उसकी जगह अगर कियारा विराट को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखती, तो उसे विराट से डर लगने लगता। कियारा अच्छे से जानती थी कि विराट की इस तरह की मुस्कान के पीछे का क्या मतलब हो सकता था। इसका मतलब निकलता था कि कियारा का बॉस विराट इस वक्त बहुत ही खतरनाक गुस्से में था। जिस तरह से उनकी शाम निकली थी, उससे अनिका बहुत खुश थी। भले ही दीक्षा ने उसे जो चीजें सिखाई थी वो विराट पर ठीक से काम नहीं कर रही थी, पर फिर भी अनिका काफी खुश थी। अनिका ने पहले से ही इन सारे ट्रिक्स को क्लब हाउस में कुछ यंग एंड डायनामिक लड़कों के साथ ट्राई कर लिया था, और उनके रिजल्ट्स सच में अमेजिंग आए थे। लेकिन विराट ही अकेला ऐसा इंसान था जिसके ऊपर इन सारी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। दीक्षा ने कहा था कि अनिका बाकी मर्दों के साथ छेड़खानी और फ्लर्ट करके उसके बताए ट्रिक्स की प्रैक्टिस कर सकती थी, और दीक्षा वो तो उसे इस बात के लिए इनकरेज कर रही थी कि उसे ये सब कुछ कैसे करना चाहिए। अनिका अपनी फिगर की ताकत को लॉन्च करने की कोशिश कर रही थी। वो ये सीखने की कोशिश कर रही थी कि किसी भी मर्द को तुरंत ही अपने प्यार में पागल करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। विराट के रिएक्शंस दीक्षा की सोच से भी परे थे, क्योंकि विराट ने गुड न्यूज की अनाउंसमेंट की बात कर दी थी, इसलिए अनिका ने इस बारे में बाकी चीजों की परवाह करना बंद कर दिया। उसकी आज की रात बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही थी। अगर विराट ने गौतम फैमिली की डिनर पार्टी में अनिका के साथ अपनी सगाई की अनाउंसमेंट की, तो अनिका मुंबई की सबसे फेमस औरत बन जाएगी, जिससे सब लोग उसे जलने लगेंगे, खासकर सारी लड़कियां और औरतें। विराट के साथ शादी करके तो अनिका बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकती थी, और तब वो किसी भी ऐसे इंसान पे दया नहीं दिखाएगी जिसने पास्ट में अनिका को किसी भी तरीके से चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। खासकर कियारा को तो अनिका बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली थी। अनिका ने अपने मन ही मन सोचा, पूरी मुंबई में अब ऐसा एक भी आदमी नहीं होगा जो कियारा की मदद करने की हिम्मत करे। अब तो मम्मी के पास भी बहुत सारे मौके होंगे जब वो कियारा को सबक सिखा सकती हैं, और कियारा वो तो घमंड करने के बारे में सोच भी नहीं पाएगी। कियारा ने कहा था ना, वो गौतम फैमिली की वारिस थी और वो हमसे सब कुछ छीन लेना चाहती थी, जो भी मेरा और नेहा का है। अब तो कियारा को इन सब चीजों को भूलना ही होगा। बड़ी आई थी हमसे हमारा सब कुछ छीनने वाली, अब उसे पता चलेगा कि अपने हाथ से सब कुछ निकल जाना कैसा होता है। विराट अभी भी अनिका को घूरते हुए देख रहा था, और अनिका मुस्कुराते हुए विराट को देखकर मन ही मन अपने मंसूबे बांध रही थी।
अनिका ने आगे सोचा, विराट और मेरे एंगेजमेंट के अनाउंसमेंट के बाद तो कियारा इतनी डर जाएगी कि वो दया की भीख मांगते हुए अपने घुटनों के बल चलकर गौतम फैमिली के पास वापस आएगी। तब मैं विराट को बताऊंगी कि कियारा कितनी कैरेक्टरलेस औरत है। ये सब कुछ पता चलने के बाद तो विराट के मन में उसके लिए जो थोड़ी बहुत ही सिंपैथी है और सॉफ्टनेस बची है वो भी तुरंत गायब हो जाएगी और विराट उसे अपने ऑफिस से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। कियारा, तुम बस इंतजार करो, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का वक्त तो अब खत्म ही हो गया समझो। अनिका यही सब सोच रही थी कि विराट का ड्राइवर और राहुल दोनों ही एक साथ वहां पहुंच गए। विराट ने अनिका को अपने ड्राइवर के साथ उसके घर भेज दिया। अनिका तो जाना ही नहीं चाहती थी, पर विराट के समझाने पर जाने के लिए राजी हुई। साथ ही साथ अनिका अपनी मां और बहन नेहा को विराट की गुड न्यूज के अनाउंसमेंट वाली बात बताने के लिए मरी जा रही थी, इसीलिए वो बिना ज्यादा नानुकुर किए चली गई। अनिका के जाते ही विराट ने राहत की सांस ली। विराट ने अपने आप को अब तक बहुत संभाला हुआ था। अनिका की दी हुई दवाई का असर विराट पे होने लगा था। विराट तुरंत ही राहुल के साथ वापस लौट आया। विराट को इस बात का दुख था कि वो आज भी अनिका से बात नहीं कर पाया। दरअसल आज जो हालात बन गए थे उन्हें विराट को समझ में नहीं आया कि वो अनिका से बात कैसे करे। अनिका या गौतम फैमिली के किसी भी मेंबर को ये नहीं पता था कि विराट ने क्या सोचा हुआ था। विराट तो पहले ही कियारा के बहुत नजदीक आ चुका था। विराट ने तो कियारा और बच्चों को अपने घर लाने की तैयारियां भी शुरू कर दी थी। विराट ने अपने घर के एम्प्लॉइज से काव्य और काय के लिए कमरे के अरेंजमेंट्स और इंटीरियर करवाने के लिए भी कह दिया था, क्योंकि कियारा ने इस बात के लिए इंसिस्ट किया था कि बच्चों को उन दोनों के बारे में कुछ भी पता न चले। कियारा ये बात बहुत ही ज्यादा दृढ़ता से महसूस करती थी कि कियारा और विराट के रिलेशन के बारे में उनके बच्चों को फिलहाल पता ना चले तो ही सबसे अच्छी बात होगी। कियारा अपने और विराट के बीच एग्रीमेंट के बारे में भी अपने बच्चों को नहीं बताना चाहती थी। विराट ने भी कियारा की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। विराट कियारा को चाहता था, लेकिन साथ ही साथ वो कियारा के रिस्पेक्ट को भी बनाए रखना चाहता था। यही बात थी कि अभी तक ये बात बाहर नहीं आई थी। विराट कियारा और बच्चों को कभी भी कोई भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। वो इतना बड़ा बेवकूफ नहीं था कि ऐसा वैसा कुछ भी करे या कहे। वैसे भी विराट शाम को ही घर लौटता था और विराट के वर्किंग आवर्स में कियारा उसके साथ ही रहने वाली थी। बाकी टाइम कियारा डेफिनेटली हेल्पर्स की मदद के साथ अपने बच्चों को अच्छे से संभाल सकती थी। विराट किस गुड न्यूज की बात कर रहा था? विराट अनिका से अपने ब्रेकअप की बात कह पाएगा या नहीं? क्या अनिका और विराट इतना बड़ा बेवकूफ नहीं था कि ऐसा वैसा कुछ भी कहे या करे। वैसे भी विराट शाम को ही घर लौटता था और विराट के वर्किंग आवर्स में वो रात को घर वापस लौटती थी तो काव्य और काय अक्सर सो चुके होते थे। अब भी यही होता तो ऐसे में बच्चों का इस बात पर ध्यान बिल्कुल नहीं जाता कि कियारा विराट के साथ उसके कमरे में सोई थी या उनके साथ अपने कमरे में। कियारा सिर्फ बच्चों को दिखाने के लिए ही उनके साथ सोने वाली थी। असलियत में तो वो विराट के साथ ही सो रही होगी। राहुल ने विराट के स्मोक के सभी डिटेल्स को अच्छे से देख समझ लिया था और उनका खास ख्याल रखते हुए कियारा और बच्चों को ले जाने के लिए एक पर्सनल ड्राइवर का अरेंजमेंट भी किया था। आज शाम ही कियारा विराट के घर शिफ्ट होने वाली थी। राहुल का कियारा के लिए अपॉइंट किया हुआ ड्राइवर टीना के घर पर उसे लेने के लिए पहुंच गया था। बच्चे विराट के घर जाकर रहने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, इसलिए वो बिना टाइम वेस्ट करे हुए तुरंत ही जाकर कार में बैठ गए ताकि जल्दी से जल्दी विराट के घर पहुंच सके। टीना भी अपनी कार में उनके पीछे पीछे जाने वाली थी। टीना विराट के घर का रास्ता जानना चाहती थी ताकि फ्यूचर में अगर कभी भी कियारा या बच्चों को जरूरत हो तो वो वहां पहुंच सके। साथ ही में टीना विराट को ये भी बताना चाहती थी कि कियारा अकेली नहीं थी, उसके पास भी उसकी परवाह करने वाले लोग थे। भले ही कियारा ने विराट की कंडीशन को मान लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि दुनिया में उसका कोई नहीं था। साथ ही टीना ये भी बताना चाहती थी कि वो कियारा के लिए हर समय अवेलेबल रहेगी। टीना ने कियारा से कहा, कियारा मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मुझे तुम्हारे लिए खुश होना चाहिए या तुम्हारे लिए कंफर्टेबल फील करना चाहिए। आखिर विराट ने पहले से ही सब कुछ क्लियर कर दिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डील थी। कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, अब ऐसा क्या हो गया जो समझ में नहीं आ रहा? ऐसा सोचने का क्या मतलब है? टीना ने कियारा की बात का जवाब नहीं दिया, बस कियारा को देखने लगी। कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अब काव्य और काया सेफ रहेंगे। विराट ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो काव्य और काय की बहुत अच्छे से केयर करेगा और उन्हें प्रोटेक्ट करेगा, और कुछ हो ना हो मुझे विराट पर पूरा विश्वास है कि उसने जो कहा है उसे जरूर पूरा करेगा। कियारा ये अच्छे से जानती थी कि अब अगर किसी ने उसके बच्चों के साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश भी की तो विराट उनके साथ उनकी प्रोटेक्शन के लिए होगा। टीना ने दुखी होकर कहा, ये तो बहुत अच्छा है कि तुम ऐसा सोचती हो कि विराट तुम लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। मैं और कपिल तो कभी भी इतना केपेबल नहीं रहे कि गौतम फैमिली के सामने खड़े होकर तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाएं। ये सारी बात टीना को बहुत बुरी लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस बात का दुख कियारा को भी हो रहा था और वो सबके साथ होने की वजह से बिल्कुल ठीक होने का नाटक कर रही थी। टीना को उदास देखकर कियारा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए कियारा ने टीना को समझाते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं है, तुम लोगों का इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। तुमने और कपिल ने तो पहले ही मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। अगर तुम दोनों नहीं होते तो मैं और बच्चे पता नहीं हमारा क्या होता, हम लोग इस वक्त जिंदा होते भी या नहीं। कियारा इस वक्त बिल्कुल सही बोल रही थी। इससे पहले कि कियारा आगे कुछ बोलती, टीना ने उसे समझाते हुए कहा, ये सब कुछ सच में बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। अगर ये सब उनके पापा के साथ हुआ होता तो उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन मुझे बुरा इसलिए लग रहा है कि तुम्हें ये सब कुछ अकेले करना पड़ रहा है। पर एक बात कहूं, काव्य और काया सच में चाहते हैं कि वो अपने पिता के बारे में सब कुछ जाने। काव्य और काया के पिता का नाम आते ही कियारा के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए और उसने दृढ़ता से कहा, तुम्हें या कपिल को इस बात को लेकर, उस आदमी को लेकर दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। काव्य और काया दोनों मेरे बच्चे हैं, मेरे अकेले के। मैं नहीं चाहती कि कोई भी उन्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करे, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। टीना ने बेबसी से अपने कंधे झुका दिए। बच्चों को शायद कभी पता चल ही नहीं पाएगा कि उनके पिता कौन थे। कार में यही सब बातें करते हुए टीना और कियारा विराट के घर पहुंच चुके थे। विराट के ऑर्डर्स उन्हें पहले ही मिल चुके थे। हेल्पर कियारा, टीना और बच्चों को अंदर ले गए और कियारा को उसका कमरा दिखा दिया। अंदर जाते ही कियारा और टीना ने देखा कि वो कमरा बहुत ही शानदार और आरामदायक था। जैसे विराट का पूरा घर ही बहुत शानदार था, पर ना तो टीना ना ही कियारा को इस वक्त उस कमरे की खूबसूरती नजर आ रही थी। टीना और कियारा दोनों ही इस वक्त कियारा की पैकिंग को अनपैक करने में बिजी थे, जबकि विराट के घर पर मौजूद हेल्पर्स ने बच्चों को पूरा घर घुमा दिया। विराट का घर बहुत बड़ा था, इसलिए विराट ने अपने स्टाफ को सख्त ऑर्डर्स दिए हुए थे कि वो बच्चों को घर के हर एक कोने से परिचित करवा दें, जहां भी उन्हें जाने की जरूरत पड़ सकती थी। विराट ने अपने घर के स्टाफ के लिए सख्त इंस्ट्रक्शन छोड़े हुए थे कि बच्चों को अपने नए घर में कंफर्टेबल फील कराने के लिए जो भी कुछ जरूरी हो वो सारे काम किए जाएं। घर का स्टाफ काव्य और काया को उनके बेडरूम दिखाने के लिए ऊपर के फ्लोर पर ले गए और फिर वहां से बाहर गार्डन घुमाने के लिए ले गए। गार्डन में लगभग सभी तरह के फूलों और फलों के पेड़ पौधे लगे हुए थे। स्टाफ बच्चों को सभी फूलों और पेड़ पौधों के बारे में बता रहा था। काव्य और काया तो उस पूरे गार्डन को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और उन फूलों और पेड़ पौधों के बारे में पूछ-पूछकर उनकी तारीफ कर रहे थे। बच्चे तो गार्डन देखकर ही खुशी से पागल हो गए थे। उन्हें लगता था कि विराट अंकल उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो दोनों यहाँ अपनी मम्मा के साथ रह सकते थे और विराट अंकल भी यहाँ उनके साथ ही रहने वाले थे। दूसरी सबसे जरूरी बात तो ये थी कि विराट अंकल काव्य और काया की उनके पिता को ढूंढने में हेल्प करने वाले थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी काव्य और काया कुछ कैसे नहीं हो सकते थे? अब तक तो इन दोनों बच्चों के दिमाग पर से उनकी किडनैपिंग
किडनैपिंग का डरावना साया भी हटने लगा था और उसकी जगह धीरे धीरे क्यूरियोसिटी पैदा होने लगी थी। इन दोनों बच्चों का भी बेडरूम उसी फ्लोर पर था जिस फ्लोर पर विराट का बेडरूम था। घर के थर्ड फ्लोर पर एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो और जिम था और उसके साथ एक बड़ा सा स्टडी रूम भी। एक छोटी सी फूलों की दुकान की तरह दिखने वाली उनकी बालकनी थी जिसमें इतने सारे फूल और फलों के पौधे भरे हुए थे कि उन्हें अलग करना बहुत ही मुश्किल था। ये सच में बहुत ज्यादा सुंदर था। इसे देखकर तो कोई भी बता सकता था कि विराट अंकल बहुत ज्यादा अमीर हैं। काव्य और काया को अपना नया घर बहुत पसंद आया। उन्होंने घर के स्टाफ से पूछा, विराट अंकल वो यहाँ पर क्यों नहीं है? घर पर काम करने वाली एक औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, विराट सर इस टाइम शायद ही कभी यहाँ होते हैं, बाकी नॉर्मली तो वो देर रात को ही ऑफिस से घर वापस आते हैं। अब से मीनू और मैं हम दोनों आपके डेली रूटीन का ध्यान रखने वाले हैं। आपके हर काम में अब से हम आपको हेल्प करने वाले हैं। मेरा नाम लीला है। एक छोटी और मोटी सी अधेड़ उम्र की औरत ने मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया। मीनू थोड़ी लंबी और पतली औरत थी जो इसी औरत की बराबर उम्र की होगी। इस समय वो किचन में बच्चों के लिए मिठाइयां और स्नैक्स बनाने में बिजी थी। टीना को यहाँ आए बहुत देर हो चुकी थी। उसने कियारा की सारी पैकिंग को अनपैक भी करवा दिया था और बहुत सी बातें भी कर ली थी। अब तो टीना वापस जाने की तैयारी कर रही थी। तभी कियारा ने कहा, तुम आज रात यहाँ क्यों नहीं रुक जाती? दरअसल ये जगह कियारा के लिए भी नहीं थी, इसलिए उसे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी और कियारा चाहती थी कि ऐसे में टीना उसके साथ रुके और उसे थोड़ा मॉरल सपोर्ट मिल जाए। इससे पहले कि टीना कियारा की बात का जवाब दे पाती, लीला ने कहा, सॉरी मैडम, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। लीला की बात सुनते ही कियारा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो लीला ने कियारा को समझाते हुए कहा, मैडम आप पहले विराट सर से परमिशन ले लीजिए, उसके बाद आप चाहे तो अपनी फ्रेंड्स को यहाँ रुकने के लिए बोल सकती हैं। लेकिन अगर आप विराट सर से पूछे बिना यहाँ इन्हें रुकने के लिए कहेंगी तो हो सकता है ये बात विराट सर को पसंद आए। भले ही इस समय लीला उन्हें थोड़ी रूड लग रही थी, पर वो जो भी कह रही थी वो कियारा के भले के लिए ही कह रही थी। लीला नहीं चाहती थी कि कियारा यहाँ आते ही विराट को नाराज कर दे। आखिर ऐसा पहली बार हुआ था जब विराट किसी औरत को अपने घर लेकर आया था। विराट इससे पहले कभी किसी औरत को अपने घर नहीं लाया था। यहाँ तक कि अनिका भी गिनती के 2-4 बार यहाँ आई थी और वो भी बस डिनर के लिए। डिनर खत्म होने के साथ ही हमेशा उसे तुरंत ड्राइवर के साथ उसके घर भेज दिया जाता था। तभी कियारा ने कहा, ठीक है तो फिर मैं विराट को भी फोन करके पूछ लेती हूँ कि इतना कहते हुए कियारा अपने फोन को ढूंढने के लिए जाने ही वाली थी कि घर के गार्ड में लगे फलों के पेड़ों को देखने के बाद दोनों बच्चे वहाँ इधर-उधर भागते नजर आए। एक पल के लिए कियारा का ध्यान बच्चों की तरफ चला गया। तभी टीना ने जल्दी से कियारा का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। कियारा टीना की बेआवाज चेतावनी को समझ नहीं पाई। टीना को ये बात अच्छी से समझ में आ गई कि उसकी दोस्त अभी भी बहुत ज्यादा मासूम थी। उसे इन सब बातों का मतलब अब तक भी नहीं पता था। टीना ने कियारा को इस बात की साइलेंट चेतावनी देते हुए कहा, कियारा तुम अभी अभी यहाँ आई हो, तुम्हारे पास बहुत सारे काम भी होंगे, तुम्हें कितनी सारी पैकिंग भी अनपैक करनी बाकी है। तुम चिंता मत करो, मैं घर चली जाऊंगी और सोचो जब विराट वापस आया और वो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहेगा तो तुम क्या करोगी? उसे मना कर दोगी क्या? कियारा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टीना को देखा तो टीना ने आगे कहा, इसके अलावा आज मैं तुम्हारी इतनी सारी हेल्प करके बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मैं भी अब घर जाकर जल्दी से सोना चाहती हूँ। कल सुबह मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और यहाँ से मेरे ऑफिस का रूट बहुत लंबा पड़ता है। समझ लो कि ऑलमोस्ट डबल रास्ता हो जाता है यहाँ से। पर तुम चिंता मत करो, जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं तुमसे और बच्चों से मिलने के लिए आ जाया करूंगी। कियारा ने अचानक से अपने मन में कुछ टूटता हुआ सा महसूस किया। उसने तुरंत ही पूछा, तुम सच में वापस आओगी ना मुझसे मिलने के लिए? कियारा की बात सुनते ही टीना मुस्कुरा दी। उसका मतलब था कि अगर वक्त मिलेगा तो वो जरूर आएगी। कियारा ने पूछा, एक बात बताओगी, कपिल मुझसे मिलने कब आएगा? कियारा की बात सुनते ही टीना एकदम से शांत हो गई और फिर कियारा को समझाते हुए बोली, तुम उसकी टेंशन मत लो, इस वक्त थोड़ा गुस्से में है, जैसे ही उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो खुद तुमसे मिलने आएगा। टीना की बात सुनते ही कियारा ने एक आह भरी। कपिल विराट की वजह से इतना ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कियारा को उसके इतना ज्यादा गुस्सा होने के पीछे का रीजन पता नहीं था। वो तो सोचती थी कि कपिल को ऐसा क्यों नहीं लगता कि बाकी लोगों की तरह कियारा भी डरती। किसी को कभी भी ऐसा क्यों नहीं लगता था कि कियारा अपने दम पर अपने फैसले कर सकती थी। हमेशा उसके लिए फैसले बाकी लोग ही क्यों लेते थे? क्या कपिल की नाराजगी दूर होगी? क्या टीना फिर से कियारा से मिलने कभी आएगी? कियारा के विराट के घर में रहने का पता चलने पर गौतम फैमिली का रिएक्शन। कियारा विराट के साथ उसके घर रहने जा रही थी और इसी को लेकर टीना के साथ उसकी कुछ बातें बारे में पूछा। कपिल कियारा के इस फैसले से इतना नाराज था कि अब तक उसे मिलने तक नहीं आया था और इसीलिए कियारा बहुत दुखी थी। कियारा ने विराट से वादा किया था कि वो उसके साथ उसके घर रहने जाएगी। कियारा ने इस बात के फायदे और नुकसान दोनों ही पहलुओं को अच्छे से देख समझ लिया था और वो अच्छे से जानती थी कि इस टाइम के लिए यही सबसे अच्छा ऑप्शन था। कियारा चाहती थी कि उसके दोस्त भी कियारा के इस फैसले पर भरोसा करें और उसे सपोर्ट करें। कपिल विराट की वजह से नाराज था या फिर कियारा के कारण, ये तो अभी तक किसी को नहीं पता था, पर कियारा जानती थी कि कियारा कपिल के लिए उसके परिवार जैसी ही थी। कपिल को शायद ऐसा लगा होगा कि उसके प्यार, सपोर्ट और केयर में कोई कमी रह गई होगी, तभी कियारा ने इस तरह का कदम उठाने के बारे में सोचा। कियारा को उसके इस कदम में मदद करने के बाद टीना अपने घर पहुंची। पूरे रास्ते टीना बस कियारा के बारे में ही सोच रही थी। टीना ने अपने घर पहुंचने के बाद ऋषि को फोन किया। 2-3 रिंग जाने के बाद ही ऋषि ने कॉल आंसर किया तो टीना ने कहा, हेलो ऋषि, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। ऋषि ने टीना की बात सुनकर थोड़ा चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ टीना, बताओ ना कैसी हेल्प? टीना ने हिचकिचाते हुए कहा, दरअसल बात यह है कि कियारा और विराट अब से साथ रहने वाले हैं। अगर इस सिचुएशन में कियारा को तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़े तो क्या तुम उसकी हेल्प कर सकते हो? टीना को ऐसा लगा कि अगर कभी विराट इस पूरे मामले में गौतम फैमिली का साथ देने के लिए तैयार हो गया तो कियारा तो बिल्कुल अकेली हो जाएगी। ऐसे में टीना कियारा को अकेला नहीं छोड़ सकती। ऋषि तो हमेशा से ही विराट के साथ कॉम्पिटिशन करना चाहता था, तो टीना को लगा कि वो इस बात का यूज करके कियारा के लिए एक सपोर्ट सिस्टम जनरेट कर सकती थी। ऋषि ने तुरंत ही जवाब दिया, बिल्कुल, क्यों नहीं, अगर वो तुम्हारी फ्रेंड है तो मेरी भी हुई ना। एक काम करना, जब बच्चे फोटो शूट के लिए आएंगे तो कियारा से कहना वो भी उनके साथ ही आ जाए। पहले मुझे कियारा से इस बारे में बात करनी होगी, उसी के बाद मैं बता पाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। कॉल के बैकग्राउंड में टीना ने लड़की की प्यारी सी आवाज सुनी तो टीना ने पूछा, क्या हुआ, तुम किसी से बात कर रहे थे? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? अगर तुम किसी से बात कर रहे थे और बिजी हो तो हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। टीना ने मन ही मन सोचा, ये आवाज तो विराट की बहन माही रॉय की तरह लग रही है, कहीं ये वही तो नहीं? ऋषि ने तुरंत ही कहा, बाय, हम इस बारे में बाद में कभी और बात करेंगे, अभी मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं फोन रखता हूँ। इतना कहकर ऋषि ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और टीना ने सोचा, ऋषि और विराट के बीच के रिलेशंस इतने खराब है, फिर भी ऋषि माही को अपने इतना आसपास क्यों घूमने देता है? माही उस टाइम ऋषि से विराट के बारे में ही बात करने आई थी और वो जानना चाहती थी कि हॉस्पिटल में क्या चल रहा था। माही ऋषि के घर और ऑफिस में कभी भी आ जा सकती थी और उसे कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं था। ये बात अलग थी कि ऋषि को इस तरह से माही का हर वक्त उसके आसपास नजर आना पसंद नहीं था, क्योंकि वो रॉय परिवार का हिस्सा थी। बस ऋषि ने इसीलिए उसे कभी नहीं रोका। बाकी जो लोग ये देखते वो यही समझते थे कि दोनों फैमिलीज के बीच में बहुत अच्छी रिलेशंस हैं, जबकि सच्चाई क्या थी वो तो बस घर वाले ही जानते थे। ऋषि को पता था कि उसकी मेहता फैमिली और रॉय फैमिली के बीच लड़ाई शुरू होने का टाइम अभी नहीं आया था, इसलिए ऋषि ने खुद से कभी भी ये मैटर उछालने की कोशिश नहीं की।
माही ने ऋषि के सामने बैठते हुए पूछा, बताओ ना ऋषि, तुमने बताया नहीं, विराट कैसा है, वो ठीक तो है ना? ऋषि उस टाइम अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसने लैपटॉप से ऊपर देखे बिना ही माही से कहा, तुम खुद जाकर विराट से क्यों नहीं मिलाती? ऋषि की बात सुनते ही माही का चेहरा एकदम से उतर गया और उसके चेहरे पर टेंशन वाले एक्सप्रेशंस दिखाई देने लगे। माही ने अपने माथे पर हाथ लगाते हुए कहा, तुम्हें पता है ना मैं गायत्री देवी से कितना डरती हूँ, बस इसीलिए मैं विराट से मिलने के लिए हॉस्पिटल नहीं गई। लेकिन तुम तो बता दो ना, तुम्हें क्या लगता है विराट सच में ठीक हो जाएगा? माही ने खुद हॉस्पिटल में जाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे डर था कि माही के हॉस्पिटल में जाने पर ये बात जल्दी गायत्री देवी को पता चल जाएगी और वो नाराज हो जाएंगी। गायत्री देवी का कहना था कि माही कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती और वो बिना बात के विराट को परेशान करने के लिए कभी भी कहीं भी पहुंच जाती थी। बस इसीलिए इस बार माही विराट से मिलने के लिए नहीं गई। माही के पास ऋषि के पास आने और उनसे ये सब पूछने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। गायत्री देवी तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ऋषि भी माही से इरिटेट होने लगा था। उसने उससे चिढ़ते हुए कहा, अगर तुम्हें विराट की इतनी चिंता है तो जाओ जाकर खुद उससे मिल लो, लेकिन अब मुझे और परेशान मत करो। मुझसे उस विराट के बारे में कोई और बात मत करो। मुझे उस विराट के बारे में कोई और बात नहीं करनी है। जब से माही बड़ी हुई थी तब से वो ऋषि के साथ बहुत ज्यादा चिपकी हुई रहती थी। वो तो ऋषि उसकी तरफ से तटस्थ बना रहता था, लेकिन माही को ऋषि का ये इशारा कभी भी समझ में नहीं आया। गायत्री देवी उसके लिए परेशान नहीं हो सकती थी। उन्होंने तो विराट के लिए हमेशा माही को इग्नोर ही किया था। वो तो उन दोनों का माही के साथ अजीब सा रिश्ता बन गया था। इसी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। माही और ऋषि का कोई खून का रिश्ता नहीं था। इसीलिए कभी कभी ऋषि को लगता था कि माही कहीं मेहता फैमिली में शादी तो नहीं करना चाहती है। विराट की दादी गायत्री देवी ने माही और उसकी फैमिली को हवेली में रहने की परमिशन पहले ही दे रखी थी, लेकिन विराट के आसपास रहने के अलावा गायत्री देवी ने कभी भी माही के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया था। माही की माँ वो भी रॉय फैमिली में